गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। इस बीच किसी बच्चे को आज रिवीजन शुरू करें। किसी बच्चे को कोई परेशानी? हाँ, बहुत अच्छी बात है। नो मैम, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, परेशानी नहीं है। मुझे लगा कह रहा है कि नहीं, रिवीजन नहीं कीजिए। हाँ, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, और अगर होती है परेशानी अपनी संकोच मेरे से शेयर करेंगे, मैं आपकी परेशानी को दूर करूंगी। तो आज रिवीजन करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर से। तो पहले फर्स्ट चैप्टर से जितना क्वेश्चन हो सके वो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बढ़ते हैं आगे। और जो बच्चे नए स्टूडेंट हैं जिनका छूट गया है, हाँ, पहले ज्ञान सागर फिर अभ्यास से करेंगे, या फिर ज्ञान सागर अभ्यास साथ साथ चलेगा। आप क्या चाहते हैं? साथ साथ। तो आप दोनों किताब लेके बैठे हैं? दोनों की दोनों किताबें हैं आपके पास? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो चलिए क्लास। अच्छा चलो बेटा, अभ्यास लेके बैठना। आज ज्ञान सागर से ही कर लेते हैं ना, फिर अगली बार से आप दोनों किताब लेके साथ बैठेंगे। आज केवल ज्ञान सागर से ही कर लेते हैं। तो ज्ञान सागर में हमारा पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना। बताइए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के किसकी लिखी हुई कविता है? बिना किताब देखे बेटा आप कितना बता सकते हो? हाँ, शिव। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो आपको बिना किताब देखे बेटा आंसर देना है। आप एक तरह से समझिए आपका सरप्राइज टेस्ट है, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ और मेहनत करनी है। ठीक है। अच्छा, इस कविता में किसकी दशा का वर्णन किया गया है? हाँ, पिंजरे में रहने वाले पंछियों की। पिंजरे में रहने वाले पंछियों की। बेटा अब तक जो भी कॉपी मैं चेक की हूँ, एक 8E का आशीष है। कॉपी उसकी बहुत अच्छी मुझे लगी। मैं रिमार्क्स भी इस बार दी हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों को। बीच में मैं बता रही हूँ क्योंकि आंसर आप, हाँ, भेजे हैं, कुछ बच्चे भेजे हैं। और आशीष का जो लिखने का तरीका है, जिसने वेरी गुड रिमार्क्स हमने दिया, और क्यों दिया है वजह भी बता देती हूँ कि इसने जो हमें समझाया है मानवीकरण अलंकार, कलिया दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, इसमें कलिया का और सब का अलग अलग ये ढंग से बताया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अलग हटके इसका आंसर था। लेकिन बाद में देखे कि सेम आंसर को कॉपी पेस्ट भी 3-4 बच्चे किए हुए हैं। हम्म पूरा किया गया है। हाँ, हिंदी में भी मुझे लगा कि सेम टू सेम। बेटा वर्ड मिल सकता है, लैंग्वेज सेम कभी नहीं हो सकता है किसी बच्चे का, और नकल करने वाले बच्चे लैंग्वेज तक को नहीं चेंज करते हैं। नकल करना अच्छी बात है। हाँ हाँ, वही वही, वहां तक नकल है, इसलिए मैं पहचान गई कि नकल किया हुआ है आपकी कॉपी से। तो आपकी कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी बच्चों की तो अभी मैं ठीक से नहीं देख पाई हूँ, लेकिन जो बच्चे, आंसर सबका सही है, पर लिखने का तरीका जो होता है ना, कॉपी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आशीष की कॉपी देख करके लिखने का तरीका इनका बहुत अच्छा था। और बच्चे, आप हमेशा, हम टीचर्स तो बताते ही हैं बेटा, लेकिन आप अपना एफर्ट लगाएंगे तो थोड़ा अलग आंसर और आपका तैयार होगा। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। यहाँ कलियों को दरवाजे खोलते हुए बताया गया है। कलियां क्या है, दरवाजे क्या है, ये बहुत अच्छे ढंग से ये बताया है। मुस्कुराने की क्रिया क्या कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा इसका आंसर लगा। और अभी तो मैं बाकी कॉपी चेक नहीं की हूँ। तो आप बेटा हमेशा अलग अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ अपने तरफ से अपना एफर्ट डालिएगा कि मुझे लगे कि यहाँ बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं इसके साथ साथ। सिर्फ टीचर की बताई पे आंख बंद करके आप यकीन न कीजिए। थोड़ा टीचर से हेल्प लेकर के आप अपने तरफ से भी कुछ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आज फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। ये बताइए कि पक्षी कहाँ रह करके गीत नहीं गा पाएंगे? वेरी गुड। अच्छा, पक्षियों के पंख। वेरी गुड। पक्षियों के पंख कैसे हैं?
पुलकित। पुलकित, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, अब सब लोग पुलकित मत बताओ, ये बताओ पुलकित का क्या अर्थ होता है? हाँ हाँ, देखो बिल्कुल सही, सार्थक का आंसर है ना ये। हाँ, हर्ष आदि से गदगद, और पुलकित का अर्थ नाजुक, दोनों होता है। देखो यहाँ प्रसंगवश पुलकित का अर्थ नाजुक के सेंस में है, कोमल, और वैसे पुलकित होने यानी हर्षित होना, रोमांचित होना, हम्म, खुश होना, इस सेंस में आता है। लेकिन अभी जो इस कविता में हम लोग पढ़े हैं कि पुलकित पंख कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? पुलकित का अर्थ कोमल पंख होगा। आप समझ रहे हैं ना, एक शब्द का अलग अलग अर्थ। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। हाँ, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। पुलकित पंख, पुलकित पंख में, हाँ, प में के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर, बिल्कुल पुलकित वो आपका हो गया अनुप्रास अलंकार। पक्षी को कैसा जल पीना पसंद है? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पक्षियों को बहता हुआ जल पीना। और पक्षियों को कैसा खाना पसंद है? हम्म, कहा नीम का, कड़वा नीम का फल खाना पसंद है। हम्म, कि, किस चीज से, किस किस चीज की अपेक्षा उन्हें कड़वा नीम का फल खाना पसंद है? हम्म, हम्म, हाँ, अच्छे कड़वे। देखो, सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन की अपेक्षा, उन्हें पिंजरे में रहकर स्वादिष्ट व्यंजन खाने की अपेक्षा स्वतंत्र रहकर कड़वा फल खाने में मजा आता है। हाँ, और पक्षी कैसे मर जाएंगे? उससे तो उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। हाँ, भूख और प्यास से मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वो पिंजरे में बंद होकर के खाना ही नहीं खाएंगे, ना खाना खाएंगे, भूखे प्यासे मर जाए, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम्म, और पक्षी क्या भूल रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, पिंजरे में रहने से वे पिंजरे में रहने से वे अपनी उड़ान भूल रहे हैं। हम्म, और पक्षी कब अब अपनी वो क्या कहते हैं, बाजी लगाते, कब बाजी लगाते हैं, कहाँ पे बाजी लगाते हैं? हाँ, नीले आकाश में क्षितिज को पाने के लिए, जहां धरती आकाश का मिलन हो, उस क्षितिज को वह प्राप्त करने के लिए आकाश में दौड़ लगाते हैं। हम्म, आप ये बताइए कि कटुक निबोरी और कनक कटोरी किस चीज का प्रतीक है? नहीं नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, वेरी गुड, देखो कितने कम शब्दों में कितना सही आंसर है। कटुक निबोरी जो है वह स्वतंत्रता का प्रतीक है, और कनक कटोरी प्रतंत्रता का प्रतीक है। ये हमें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इस कविता में पक्षियों के स्वतंत्रता का आह्वान कवि ने किया है, शिव मंगल सिंह सिवन ने, कि हम अपनी खुशी के लिए पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं और उन्हें कैद करके रख लेते हैं और खूब खुश होते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन दे करके, सोने की पिंजरे, खूबसूरत पिंजरे में। लेकिन बंधन किसी को पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। आप बच्चों को अभी घर में रोका जा रहा है कि आप बाहर नहीं निकलोगे, स्कूल नहीं जाओगे। अगर ये गार्जियन सी हटा दी जाए तो बेटा आप घर में रहोगे? नहीं रहोगे।
नहीं कुछ करना है, थोड़ी सी घूमने के लिए ही निकल लेते हैं बाहर, क्योंकि कैदी की जिंदगी आपको लगती है, एक समान जिंदगी लगती है कैदी की जिंदगी की, थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। तो स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी का आह्वान इसमें किया गया है। और ये बताइए कि पक्षी, एक तरह से आप देखिए तो पक्षी की इस कविता के द्वारा हमारी भी गुलामी का वर्णन किया गया, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। और जिस तरह से पंछी छटपटा रहे हैं पिंजरे से निकलने के लिए, हमारे देशवासी भी आजादी के लिए उसी तरह से छटपटा रहे थे उस समय। और वो आजाद होना चाहते थे। हाँ देखिए, आज कोरोना से आजादी की पेशकश हो रही है, लेकिन बाकी आजादी तो किसी मनुष्य से मिलनी थी, और इस वायरस से आजादी कैसे मिलेगी जब तक कोई वैक्सीन ना बने। कितना अपने आप को आपको बचा के रखना है। हम्म बेटा देखिए, ऐसा 2 महीना तो स्टार्टिंग से ही हम लोग सुन रहे हैं, देखते रहिए, और आएगा भी तो पहले आप तक आएगा, बहुत टाइम लगेगा, और तो आएगा भी तो पहले डॉक्टर्स नर्स के पास ही जाएगा, उसके बाद ही किसी के पास जाएगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है, वो दिन रात उसका सामना कर रहे हैं। हम्म तो हाँ, तो हम, अच्छा देखिए, अब फर्स्ट चैप्टर में आपके मन में कोई जिज्ञासा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है थोड़ा डाउट? ये तो हमने अपनी तरफ से पूछ लिया, आपके पास किताब है, आप पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं? अच्छी बात है। अब सेकंड चैप्टर से थोड़ा सा कर लेते हैं, वन वर्ड। दारा कौन था? एक गरीब चरवाहा था, वेरी गुड। और शाह कहाँ का राजा था? ईरान का राजा था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दरबारी दारा से क्या करते थे? वेरी गुड, ईर्ष्या करते थे। और दरबार में दारा कहाँ बैठता था? बगल में। और ये दारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हम्म। बहुत अच्छी बात है। दारा की जब 5 विशेषता लिखने के लिए आए, तो आप ये लिख सकते हैं कि दारा ईमानदार था, बुद्धिमान था, इस तरह से आप लिख सकते। लेकिन हाँ, लेकिन अभी आपको पूछा जाए दारा की सबसे, ये वन वर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एक लाइन में आएगा तो आप ये लिख सकते हैं कि वह किसी भी समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देता था। समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से चुटकी बजाते ही वह कर देता था। हम्म तो ये हो गया दारा की विशेषता। और दरबारी की क्या विशेषता थी? हम्म हाँ हाँ, शाह का कान भरते थे, और हम्म दारा के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। दारा के खिलाफ वो षड्यंत्र करते थे, कान भरते थे, दारा के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। और क्या होगा? और क्या होगा? हाँ, शाह और दारा के बीच में वो लड़ाई लगवाना भी चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, वही षड्यंत्र करते थे, यानी शाह की नजर में वो हमेशा दारा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। हम्म अच्छा, और बताइए। शाह को दारा को कहाँ का गवर्नर बना के भेजा गया? उत्तरी ईरान के एक प्रांत का।
कि एक प्रांत का गवर्नर बना करके भेजा गया। अच्छी बात है। और दारा ने वहां क्या किया? हाँ, हालात सुधारने के लिए गया, लेकिन उसने किया क्या वहां? कैसे हालात को सुधारे उसने? बेटा ये वन वर्ड नहीं होगा। बुद्धिमानी से ये तो अच्छी बात है। दारा को उत्तरी प्रांत का गवर्नर क्यों बनाया गया? हम्म। बेटा वैसे सब लोग नहीं बोलो, ऐसा करते हैं। सुनो सुनो बेटा, एक बात सुनो, सुनो सुनो, वन वर्ड, 1 मिनट। आप ऐसा करते हैं, सेक्शन वाइज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसी सेक्शन के बच्चे देंगे आंसर। ठीक है? वैसे आप सारे बच्चे बोल रहे हो, किसी की आंसर सही ढंग से नहीं आ रही है, रिवीजन कर रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन मेरा डी से होगा, सेकंड ई से होगा, थर्ड एफ से, फोर्थ जी से, और 5 एच से। कोई दिक्कत है? बेटा उसी सेक्शन का कोई एक बच्चा बोलेगा। हम्म। और गलत लगा तो कोई और काटेगा और उसका सही आंसर बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एक बच्चे को नहीं बेटा, बारी बारी से सबको बोलना है। हम्म। वैसे वैसे बोलोगे तब सबका रिवीजन। उस क्लास का उतना बच्चा कैसे नहीं होगा बेटा? बच्चे जरूर होंगे। अरे बेटा मेरा तो 89 जा रहा है अभी पार्टिसिपेंट्स। 89 था, अभी 87 पे आ गया। पार्टिसिपेंट्स हैं 10-10 से भी ज्यादा है ना, क्यों नहीं कर लेंगे? चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन अभी डी ग्रुप से है कि दारा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बनाकर क्यों भेजा गया? ग्रुप डी। सार्थक बहुत आंसर दिया है। आकांक्षा? अच्छा एफ की है। नहीं नहीं, डी से मुझे आंसर चाहिए, डी से। हाँ। और शासन व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, वहां की शासन व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। हम्म। और अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे। ऐसी अराजकता की स्थिति में, हाँ, जनता विद्रोह कर रही थी, ऐसी अराजकता की स्थिति में दारा को उत्तरी ईरान का गवर्नर बना करके वहां की स्थिति को सुधारने के लिए भेजा गया। ग्रुप ई, सेक्शन ई से अब हमारा क्वेश्चन है कि दारा अपने जब भी दौरे पर जाता था, बेटा डिस्टर्ब मत करो, दारा जब भी दौरे पे जाता अपने साथ एक बक्सा लेकर क्यों जाता था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आदित्य कौंडिल्य 8F कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य कौंडिल्य, तो आप हैंड रेज कर रहे हैं बेटा, जब ई की बारी है तो आप कैसे करेंगे? हाँ 8D बोलिए सार्थक। क्या? हाँ ये भी ठीक है, वो भी आंसर सही है। ये थोड़ा छोटा हो गया बेटा, क्योंकि इस बक्से में उसका असल धन, उसका पुराना कोट था, आपको उस बक्से का, उस कोट का जिक्र करना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि ये आपका वन वर्ड आंसर में ये चलेगा, लेकिन जहां लॉन्ग आंसर लिखने की बात आएगी वहां आपको डिटेल्स में उसको देना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एफ से क्वेश्चन। चोरी पकड़ी गई, किसकी चोरी पकड़ी गई? हाँ। और 8F से अब हमारा क्वेश्चन है कि दारा से दरबारी ईर्ष्या क्यों करते थे? हाँ बोली बेटा। 8F के बच्चे, 8F आकांक्षा कुछ कहना चाह रही है। बहुत अच्छी बात है। और सुनो बेटा, आपके सेक्शन से 3-4 बच्चे एक साथ क्यों बोलने लगे? अभी जो बच्चे दिए नेक्स्ट टाइम दूसरे बच्चे देंगे आंसर, ठीक है। अभी आकांक्षा का हो गया, अगली बार अब दूसरे बच्चे देंगे। चलिए, एफ से हुआ, अब जी से हमारा क्वेश्चन होगा कि दारा कौन था? और उस, हाँ, और वह बहुत बुद्धिमान था। दारा को शाह राजमहल में क्यों लाना चाहते थे? हमारा ये सुनो सुनो सुनो, एच से क्वेश्चन है ये। स, हाँ। अरे बेटा, हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान था इसलिए। शाह दरबार में दारा को क्यों लाना चाहते थे? आपके सेक्शन के हो बेटा? जी का। हाँ बोलिए, जी से बच्चे बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर। पास ताकि वह राज्य की समस्या के बारे में उससे सुझाव हमेशा लेता रहे, उसकी सूझबूझ का लाभ उठाता रहे। हाँ, सलाहकार नहीं था। हाँ 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 बेटा, दोनों आंसर एक ही बात हुई। एक ही बात हुई कि वह राजकाज में विचार विमर्श करने के लिए चाहता था कि दारा उसके साथ दरबार में रहे, क्योंकि दारा की यह विशेषता थी कि हाँ, कि वह चुटकी बजाते ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता था। हम्म। आ, और बताइए, दारा दारा से रिलेटेड। हाँ बोलिए। डी सेक्शन से। एच से तो मेरा हो गया, अब डी सेक्शन से क्वेश्चन होगा ना। अब डी सेक्शन से हमारा, फिर वापस मैं आ जाती हूँ। आपको सेक्शन डी, ये बताइए कि पक्षियों को क्या खाना पसंद है और क्या पीना पसंद है? ठीक है, बहता हुआ जल, बहुत बढ़िया। सार्थक बेटा, लेकिन दोनों टाइम आप ही आंसर दे रहे हो। आपके सेक्शन नहीं है, बात आपके सेक्शन से और भी बच्चे को आंसर देना चाहिए ना आंसर। परीक्षा सिर्फ आपको देनी है, बाकी बच्चों को भी तो देनी है। और केवल सुन रहा है, ऐसे कैसे होगा बेटा? सही गलत आंसर दोगे तभी तो आएगा। अच्छा, चलो। पुष्कर ओझा क्या कहना चाह रहे हैं? 8G के पुष्कर ओझा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, इसी क्वेश्चन का। पक्षियों को क्या खाना और क्या पीना पसंद है?
वो स्वतंत्र रख करके पीना चाहते हैं। इसलिए चलो अच्छी बात है। सेक्शन ई से अब हमारा क्वेश्चन कि अ, कवि ने कटुक निबौरी और कनक कटोरी दो शब्द बताए हैं, दोनों का अर्थ बताइए। कटुक निबौरी किसे कहते हैं और कनक कटोरी का क्या अर्थ होता है? हम्म कनक कटोरी यानी मैदा। हाँ, सोने की कटोरी, कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी, और कटुक निबोरी यानी करवा नीम का फल। ये अभी सिर्फ मैं अर्थ पूछ रही हूँ, किस संदर्भ में है ये नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ अर्थ है हमारा। आप बच्चे बेटा, आप लोग अपना वीडियो क्यों म्यूट किए हुए हैं? हम्म आपका चेहरा भी दिखना चाहिए। अच्छा, और बताइए। अ, पक्षी पक्षी कहाँ रख करके गाना भूल जाएंगे, नहीं गा पाएंगे? अच्छा, सुनो सुनो, अब मेरा क्वेश्चन सेक्शन एच से है। आप स्टार्टिंग पंक्ति, चार पंक्ति सुनाइए तो, हम पंछी मुक्त गगन के। वेरी गुड। और सुनो 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 सुनो, अब आगे की पंक्ति डी ग्रुप पूरा करो, एक पैराग्राफ। सेक्शन डी, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब दूसरा पैराग्राफ, सेक्शन डी। समय लग रहा है। सेक्शन ई बोलो। गायब। एफ, सेक्शन एफ। वेरी गुड, वेरी गुड। कनक कटोरी की मैदा से हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वेरी गुड। सेक्शन एच, सेक्शन एच। जी को हम फिर लेंगे। बस 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 बेटा सुनो, अगर अगर आपको कहा जाए तो आप दो लाइन पे ही स्टॉप कर दो, ताकि अगला दूसरा लाइन हम पूछ सके दूसरे बच्चे से। आप कंप्लीट कर दोगे, सारे बच्चे पहले अलर्ट हो जा रहे हैं। मैं जहां स्टॉप बोलूंगी आपको वहीं चुप हो जाना है। आगे की पंक्ति दूसरे सेक्शन को मैं दूंगी, ठीक है? तभी पता लगेगा। चलो, सेक्शन जी, आगे का पैराग्राफ, दो पंक्ति सुनाओ आगे की। ये तो हो चुका, हो चुका। देखो, एक बच्चा दूसरा आंसर दे रहा है, दूसरा बच्चा दूसरा आंसर दे रहा है। चलो, सेक्शन ई। वेरी गुड। बस 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 बस। एफ, एफ आगे, एफ कंटिन्यू कर। वेरी गुड। सेक्शन डी, डी आगे का पूरा करो। सेक्शन डी। वेरी गुड। एच, सेक्शन एच। गायब। सेक्शन जी। सेक्स वेरी गुड। और एच, कवि का नाम बताइए। शिवा मंगल सिंह सुमन। बेटा, एच सेक्शन आपको मेहनत की जरूरत है। आप तुरंत नहीं, आपका रैपिड फायर राउंड में तो आप बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। आपको तुरंत तुरंत पूछा जाएगा, आपको आंसर देना है।
और सारे के सारे बच्चे चुप हो जा रहे हैं एच में, बाकी क्लास बाकी सेक्शन में तो बच्चे बोल रहे हैं। आप आपको प्रिपेयर रहना है हर आंसर के लिए, और अगली बार से मैं पेपर पर लिखती जाऊंगी किस सेक्शन का कितना आंसर आया, मार्क्स में दूंगी और बाद में बताऊंगी कौन फर्स्ट कर रहा है। आपको तुरंत तुरंत आंसर देना है, और अगर एक बच्चा आंसर दे रहा है तो दूसरे बच्चे को पीछे से नहीं देना है आंसर, अपने सेक्शन से एक ही बच्चे को देने दीजिए ताकि मैं क्लियर सुन सकूं कि वो क्या आंसर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अब फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन जी से है। दारा कोतरी ईरान का गवर्नर क्यों बनाया गया? बस इतना? हाँ, ये कंप्लीट आंसर दीजिए, आप एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, सुनो सुनो सुनो, सेक्शन डी, ये बताओ कि असल धन पाठ के लेखक कौन है? हम्म हम्म लगा समय? नहीं, ये चीटिंग, ये बेटा डी से हमारा क्वेश्चन था। नहीं, ये यही तो बात है, दूसरे सेक्शन से बोल रहे हैं, चूंकि डी आप साइलेंट हो गए, आपको तुरंत आंसर देना है। यही, अब आपको मैं पहले बता दूंगी, सुनो बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी चैप्टर 4, 5। हाँ, 5 तो आपका सिर्फ पढ़ने के लिए। हाँ, अबराद मोहसिन और कामरान मोहसिन, पाठ 2 के लेखक है अबराद मोहसिन और कामरान मोहसिन। अच्छा बेटा, ऐसा करो, नेक्स्ट क्लास के लिए आप खुद क्वेश्चन लेकर के आओगे, सारे बच्चे, हर सेक्शन के बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर आपका 1 भी पूरी तरह से नहीं हो, 1, 2, 3 तीनों से आप 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे, 1 वर्ड। हाँ, वो मैं पूछ लूंगी आप। हाँ, बनाएंगे और सब एक दूसरे से पूछेंगे, ठीक है? डी ई से पूछेंगे, ई एफ से, और एफ जी से, और जी एच से, और एच से फिर डी पूछेगा। आ, हाँ पूछिए। अच्छा, हाँ हाँ, क्या आंसर सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, आप उसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिए। हाँ, तो इसी ढंग से आपको क्वेश्चन बनानी है, बुक के अंदर से क्वेश्चन बनानी है, ताकि आपका हो सकता है एग्जाम में 1 वर्ड ही सिर्फ आए या जैसे भी आए, तो आप सारे बुक को पढ़ेंगे, 10-10 क्वेश्चन आप बनाएंगे और एक दूसरे से पूछेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा वो रिवीजन। अच्छा, और ये बताइए सेक्शन एच, आपसे हमारा क्वेश्चन, पाठ 3, अच्छे पड़ोसी के गुण के लेखक कौन है? एच के ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छे पड़ोसी की तुलना किससे की गई है? ईश्वर से की गई है। जिस तरह से ईश्वर मददगार होते हैं हमारे लिए, अच्छे पड़ोसी भी जो होते हैं हमारे लिए उसी तरह से मददगार वो साबित होते हैं। हम्म और पड़ोसियों की, नहीं, हमारा क्वेश्चन था अच्छे पड़ोसी की तुलना, और पड़ोसियों की तुलना किससे की गई है? पड़ोसी देश से की गई है। हाँ, पड़ोसियों की तुलना पड़ोसी देश से की गई है। वेरी गुड, क्यों की गई है?
हस्तक्षेप करते हैं। बहुत अच्छा। हमारे और सामने से वो हमारे बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह हमें नीचा दिखाने की, हाँ, घुसपैठ बेचते हैं। हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी जैसे देश करता है, पड़ोसी देश, उसी तरह से हमारे पड़ोसी भी हमारे घर की बातों को जानकर